अगला है हमारा हीटिंग एंड कूलिंग। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे जो बात, वही बात यहाँ पर बता दे रहे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग। तो हीटिंग एंड कूलिंग में हम लोग जो चीज देखने वाले हैं, ये है हमारा रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। हर बॉडी हीट को रेडिएट करता है, ठंडा हो या गर्म हो वो रेडिएशन करेगा। हर बॉडी, जो बॉडी ज्यादा गर्म होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा, जो कम गर्म होगा वो कम रेडिएट करेगा, लेकिन रेडिएशन होता रहेगा। यानी अगर दो बॉडी आसपास में है, तो जो ठंडा है वो कम इमिट करेगा और जो गर्म है उसे ज्यादा इमिट करेगा। तो जो रिसिप्ट होगा गर्म का, गर्म वाला जितना रिसिप्ट करेगा वो कम रिसीव करेगा और ज्यादा रेडिएशन दूसरे को देगा। ठीक, दो बॉडी लेते हैं, दिस इज कूलर बॉडी एंड दिस इज हॉटर बॉडी। यहां पर दूर दूर रखे हुए हैं, दूर दूर नहीं रखेंगे हम बीच में हवा भी हटा देंगे। ये हटाना जरूरी है रेडिएशन समझने के लिए। रेडिएशन के लिए आप इसको वैक्यूम में रखिए। वैक्यूम में ये जो इमिट कर रहा है, जो भी इमिट कर रहा है हीट, ये बॉडी कम हीट इमिट करेगा जरूर। और रेडिएशन जो होता है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, हवा की जरूरत नहीं है। तो रेडिएशन जो होगा इस बॉडी को ज्यादा मिलेगा और इसका रेडिएशन इस पे कम जाएगा। नेट ये रिसीवर है और ये जो है ये इमिटर। तो ये दोनों बॉडी जो होंगे उनका टेम्परेचर करीब करीब आने लगेगा धीरे धीरे करके टाइम के साथ। दिस इज रेडिएशन। हाँ, हो जाएगा, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। अगर ये केवल इस प्रोसेस से कराएंगे तो बहुत स्लो होगा। हाँ, एक टाइम आएगा जब सन और अर्थ बराबर गर्म हो जाएंगे, वही टाइम तो आएगा। और बीच में आपको पता है हवा है भी नहीं। 8 मिनट में जो आता है वो तो ज्यादातर तो वैक्यूम में आता है ना, ज्यादा वैक्यूम में। बीच में हवा है क्या? कितना किलोमीटर हवा नहीं होगा सन से अर्थ का बीच में। अगर 15 किलोमीटर का कितना था, 15 करोड़ किलोमीटर ना, नहीं पढ़े थे ना अभी। अगर 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है सन से अर्थ का, तो कितना दूर वैक्यूम है? 15 करोड़ का 15 करोड़ पूरा। अच्छा, ठीक ही बोल रही है वैसे, करीब करीब 15 करोड़ का 15 करोड़ ही वैक्यूम है। जस्ट यही तो जो हमारा मैक्सिमम जो 300-400 किलोमीटर जो थोड़ा थोड़ा रहता है, मतलब स्पार्स, वही तो 400 किलोमीटर रहेगा। तो यस, इट इज अराउंड, मतलब पूरा का पूरा वैक्यूम ही है। हाँ, वहां से इसलिए आ पा रहा है क्योंकि रेडिएशन से आ पा रहा है। ठीक, तो रेडिएशन में अगर कोई बॉडी ज्यादा गर्म होगी मेरा, तो किस टाइप का वेव रेडिएट करेगी? बहुत ज्यादा गर्म होगी तो शॉर्ट वेव। हम लोग पढ़े, अगर ये एकदम हॉट चलता हुआ अंगारा है तो ये शॉर्ट वेव रेडिएट करेगा, तभी लाइट निकलते हुए दिखेगा। शॉर्ट वेव हम लोग देख भी पाते हैं। और जो कूलर बॉडी होगा, कूलर बॉडी में हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट नहीं इमिट कर रहा है। हॉटर बॉडी मतलब कि वो कैसा बॉडी बताए? हीटर। तो हीटर इतना गर्म है कि लाल कलर दिखा रहा है, देखो, क्योंकि शॉर्ट वेव है अभी जो बनाए थे। ठीक, लाल तक को इमिट कर पा रहा है, और गर्म करेंगे तो वायलेट तक इमिट करेगा, और ज्यादा में अल्ट्रा वायलेट भी जाएगा, फिर हमको दिखेगा नहीं। ठीक, फिर क्या होता है कि रात के टाइम एक आदमी होता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो गर्म तो है लेकिन इतना गर्म नहीं है कि लाइट इमिट करते। ठीक, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे? एक आदमी है रात में और उसको देखना है, बट वो लाइट तो इमिट नहीं कर रहा, गर्मी नहीं है उतना, बुखार हुआ है उसको फिर भी। हाँ, हम लोगों को कुछ रास्ता है देखने के लिए? कोई रास्ता नहीं है।
हाँ, एक रास्ते से टॉर्च मार के देख लेंगे, लेकिन क्या हमारे, अगर हम टॉर्च नहीं करके क्या आंख में कुछ लगा के देख सकते हैं? बोलिए। हाँ, एक डिवाइस आता है इंफ्रारेड डिटेक्टर, वो आंख में लोग लगा लेते हैं ना, तो रात में साफ साफ दिखने लगता है। वो जो हीट इमिट हो रहा है ना, वो हीट को वो देख सकता है। अगर हम आपका कैमरा में आजकल आता है नाइट मोड आता है ना, देखिएगा नाइट मोड फोटो आप करके देखिएगा, आपको रात में चीजें जो है ना कैप्चर करने लगेगा, क्योंकि वो हीट को डिटेक्ट कर रहा है, और हीट को डिटेक्ट करने से फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट होने लगेगा, वो कलर में अच्छा नहीं आएगा। ये जो मेरा कैमरा है इसमें भी एक इंफ्रारेड है, उसको ऑन कर देंगे तो अंधेरा में ये मतलब बना लेगा वीडियो। और ये मिलिट्री में तो जो संतरी लोग होते हैं, संतरी लोग को दे के रखते हैं, कश्मीर में हम लोग को मिलता था, वो उसमें बैटरी लगाया जाता है, बैटरी लगा करके वो फिर देखते हैं। हाँ, तो खैर आप समझ गए क्यों दिखता है, क्यों दिखता है इंफ्रारेड रे। अब हमको मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि वो आदमी क्या किया ना, कि एक उसके पास डिवाइस है, वो अपने बीच और हमारे बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देता है। अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कंफर्म है क्या? दिखे? हाँ, दिखेगा नहीं दिखेगा? क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, पता नहीं क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्या दिखेगा? क्या क्या दिखेगा? क्योंकि रेडिएशन जो होता है उसके लिए एयर का जरूरत नहीं पड़ता है। ये रेडिएशन था ना, हम तो पहले ही बोले कि रेडिएशन में एयर का जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ? रेडिएशन तो है, लॉन्ग में शॉर्ट वेव से नहीं है। यहां मुद्दा है रेडिएशन का। रेडिएशन वो तरीका होता है जिस हर बॉडी इमिट करती है रेडिएशन। ये रेडिएशन को पार करने के लिए एयर का जरूरत नहीं है। हम लोग मंगलयान जब भेजे थे तो मंगलयान को यहां से कंट्रोल कर रहे थे, तो मंगल और अर्थ के बीच में वैक्यूम है कि नहीं है ना? तो वैक्यूम में गया ना, ये मंगलयान को हम लोग यहां से कंट्रोल कर लिया। तो शॉर्ट और लॉन्ग का बात नहीं है, ये तो लॉन्ग वेव है, ये भी तो गया। ठीक है बच्चे, तो क्या था कि ठीक है, रेडिएशन हमारा क्लियर है, रेडिएशन क्या है और इसमें क्या खूबी है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कंडक्शन। कंडक्शन जो होता है इसमें कांटेक्ट का जरूरत होता है, इट नीड्स कांटेक्ट। कंडक्शन में दो बॉडी अगर टच में रहे तो दोनों का हीट बराबर हो जाएगा धीरे धीरे करके। एक बॉडी दूसरा बॉडी को हीट देगा थ्रू कांटेक्ट। क्या चीज? हाँ, जब तक रहेगा ठीक ठाक तब तक तो हीट मिलता रहेगा। तो दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो हीट ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर हम लोग आग छू दें तो आग छू देंगे तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा हमारा बॉडी में। अब एक दो बॉडी गर्म है, अब इनको सटा दीजिए। अब सटा देंगे तो दोनों एक दूसरे का उस कांटेक्ट पॉइंट से एक दूसरे को हीट ट्रांसफर कर देंगे, कांटेक्ट पॉइंट से। दिस इज कंडक्शन। अगर कांटेक्ट पॉइंट से होगा तो दिस इज कंडक्शन। इसमें कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, मीडियम नहीं, इसमें कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, मीडियम की जरूरत नहीं है। इसमें कांटेक्ट पॉइंट वो मतलब आप मीडियम का हाँ मतलब हाँ कांटेक्ट पॉइंट। अगर बीच में आप थिन एयर भी डाल देंगे तो कंडक्शन नहीं बोला जाएगा उसको। अगर हम एक गैस जला देते हैं, गैस जला करके उसका गैस का फ्लेम यहां तक जल रहा है और हम यहां हाथ रखे हुए, नहीं क्या हमको गर्मी लग रहा है? कौन सा प्रोसेस से? रेडिएशन होगा ना।
रेडिएशन हो रहा है। और अगर हम हाथ सटा देंगे तो फिर कांटेक्ट पॉइंट से जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन का एक यूज जो जादूगर लोग करते हैं वो करते हैं कि आप लोगों को बताया है, हम लकड़ी का अंगारा लेते हैं। हमेशा देखिएगा लकड़ी का अंगारा लेंगे, जो कोयला होता है ना, चारकोल, अरे लकड़ी का जो कोयला होता है, लकड़ी का कोयला को जला देंगे कि वो क्या करते हैं, लकड़ी का अंगारा जो होता है वो बिछा देते हैं। अब लकड़ी का अंगारा बिछा करके वो उस पर चलते हैं और उनका पैर नहीं चलता है। ठीक, पैर नहीं चलता है तो ये कौन सा प्रोसेस कौन सा है वैसे, मतलब जो चल के मतलब बोल रहे हैं कि देखो प्रोसेस काम नहीं कर रहा, कंडक्शन नहीं काम कर रहा है, उस पर तो चल रहे हैं लकड़ी का अंगारा पे। लेकिन उनको क्या बोलिए कि लोहा का अंगारा पे चल के दिखाओ, लोहा, गर्म लोहा पे, और गर्म लोहा पे नहीं चलेंगे, गर्म बालू पे नहीं चलेंगे, छोड़िए ना आप, अगर जलता हुआ बालू हो ना तो उस पर नहीं चलेंगे। वो होता क्या है कि कोई भी अगर सरफेस जो होता है ना वो मतलब कंडक्टिंग नहीं हो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो क्या होता है ना, वो हीट का ट्रांसफर स्लो मोशन में करता है। यानी वो खुद जल रहा है लेकिन उस पर चला जाएगा ना तो तुरंत से नहीं जलाएगा, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर वही लोहा का टुकड़ा को अगर एकदम आग बबूला करके पूरा दे दिया जाए, बोले कि अब इस पे चल पे दिखाओ, नहीं चलेंगे, क्योंकि वो पैर रखते हुए जल जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। गर्मी है, पैर में गर्मी ले, जलेगा नहीं, नहीं जलेगा। हाँ, वो लकड़ी का जो ये है ना अंगारा लकड़ी वाला, वो हाथ में रखिएगा 1 सेकंड और पलट दीजिएगा और देखिए हाथ जला क्या है, नहीं जलेगा हाथ। लेकिन अगर तो लंबा प्रोसेस चलेगा। हाँ तो लंबा तो पैर उठते भी रह रहा है ना, वो उसका टच तो छोड़ दे रहा है, वो पैर रखा और हटा दिया तो उतना ही देर ना। ठीक, आप अगर आप लोहा, जला हुआ लोहा, गर्म लोहा अगर रखेंगे ना हाथ पे तो हाथ को जला देगा। लेकिन अगर वो जलता मतलब अंगारा अगर रखेंगे आप वो वाला लकड़ी वाला तो आपका हाथ वैसे नहीं जलेगा। वो दोनों में फ़र्क आ जाता है सर, मतलब उस पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ जल रहा है, क्या चीज़। हाँ, लेकिन उससे पैर नहीं चल पाएगा उतना से। और उसमें ये लोग एक्स्ट्रा एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम, वो जहाँ भी एक जादू दिखाते हैं ना वहाँ पर घास होता है, और घास जो होता है ना भींगा हुआ होता है, तो वो उस पर आके हमेशा खड़े हो जाते हैं। तो भींगा हुआ जब पैर का नीचे वाला हिस्सा भींगा हुआ है तो उसके बाद तो थोड़ा सा तो वो भी तो काम करेगा ना, 2 सेकंड के तो वही, हाँ उसको संभाल देगा वहाँ पे। तो इस तरह से वो चलते हैं। अब जिस पे वो चलते हैं ना, अगर हिम्मत करके आप भी चलेंगे तो आपका भी नहीं चलेगा, खाली हिम्मत होना चाहिए कि अब हटिए हम चलेंगे इस पर। हाँ, उस तरह से चलता है। तो ये सब जादू जो होता है, जादू, हर जादू का वैसे ही कुछ ना कुछ है कारण। वो हमेशा वो लकड़ी का ही अंगारा होगा, वो उस विशेष लोहा डाल दीजिए, लोहा का बुरादा, और चलाइए, बालू डाल दीजिए, एकदम गर्म वाला बालू, एकदम लाल लाल। देखिए बालू हम लोग कैसे पैर रखते तो भागते हैं, वो डिपेंड करता है, वो कंडक्शन पर भी डिपेंड करता है कि कैसा कंडक्टर है। हाँ, वापस आते हैं। कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन में कांटेक्ट होना चाहिए तब गर्मी होगा, दिस इज कंडक्शन। कंडक्शन अब क्या धरती में कंडक्शन से क्या हीटिंग होता है, धरती जो होती है वो हीट को रेडिएट करती है, यस, इंफ्रारेड रे को रेडिएट करती है और इन्वायरमेंट को गर्म करती है। रेडिएशन से अर्थ वार्म्स या एटमॉस्फेयर वार्म्स, कंडक्शन से केवल लोअर जो एटमॉस्फेयर है ना उसी पे काम करता है। इसलिए धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, केवल कांटेक्ट सरफेस पे कंडक्शन होता है, नथिंग एल्स। कंडक्शन के कारण क्या होता है, कंडक्शन के कारण अगर हवा जो होता है जो बिल्कुल धरती के कांटेक्ट में रहता है वो कंडेंस कर जाता है और उसकी बूंदें बन जाती हैं। बिल्कुल जो सरफेस पे रहेगा ना वो ठंडा होगा सरफेस में, दिस इज कंडक्शन। ठीक, जो ओस कुहासा वगैरह होता है वो बिल्कुल लोअर लेवल पे होता है, कांटेक्ट में आकर के कंडेंस कर गया। क्या चीज़, हीट के नहीं, कोई भी सरफेस का कांटेक्ट में आना, वहाँ पर ठंडा होना एक कंडक्शन है। मतलब कि हीट तो एक्चुअली ये जो है हमारा हवा जो है, हवा हीट का ट्रांसफर कर दिया है धरती को कि कोई ज़्यादा ठंडी है और अपने आप को अपना पानी छोड़ दिया है। एकदम
हमारा भी होता है कंडक्शन। कंडक्शन होता है इन द सेंस कि हम जब हमारा ठंडा के मौसम में हम हवा छोड़ते हैं मुंह से, तो कांटेक्ट के कारण इस कांटेक्ट पॉइंट पे जहाँ पर गर्म हवा हमारे मुंह से निकलता है और यहाँ ठंडा हवा, उसके कारण से गर्म हवा से ठंडा हवा में हीट का ट्रांसफ़र होता है और हमारा जो अंदर का हवा निकला ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है मेरा, कुछ होता है उससे, क्या होता है नेहा, क्या तमन्ना? हाँ, आप लोग बचपन में खूब किए होंगे ना। अरे आप लोग तो बचपन में खुद डॉट डॉट के जाता है कि मम्मी देखो धुआं निकल रहा है तो वो धुआं निकल रहा है। हाँ, हम लोग बचपन में ऐसे सोचते हैं मम्मी पापा को कुछ पता नहीं है, ये हम लोग नया बात दिखा रहे हैं। सबका वही हाल होता है। हम गांव में थे तो मम्मी के लिए जामुन लाए थे, तो मम्मी को समझा रहे थे कि जामुन खा लेना, बीजा फेंक देना तो हाँ, नहीं तो पेट में गाछ निकल जाएगा तो ये हर कोई ऐसे ही करता है। तो हाँ, वापस आए हम लोग। जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर में जो गर्म हवा है, हमारा बॉडी तो गर्म रहता है हमेशा। कितना टेम्परेचर है बॉडी का? हाँ हाँ, अच्छा, अगर आपका टेम्परेचर और नंदी का टेम्परेचर नापेंगे अभी, तो दोनों का डिफरेंट आएगा, एक ही आएगा? आप लोग को कोई बीमारी अगर नहीं हुआ है तो सेम आएगा? कितना आएगा बता सकती है? कभी थर्मोमीटर यूज नहीं की? अच्छा, छोड़ दीजिए आप बोलिए। हाँ, हमारा जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग फ़ारेनहाइट नापते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ये। तो खैर, तो हमारा 37 डिग्री है, वो हमारा 37 डिग्री रहेगा ही रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछेंगे, सांप को में थर्मोमीटर लगा देंगे, थर्मोमीटर लगा के ऐसे लपेट देंगे सांप में। अब बताइए सांप का टेम्परेचर कितना होगा? हाँ, तो क्या सांप का टेम्परेचर डिपेंड करेगा, जो एनवायरनमेंट का होगा उसी पे डिपेंड करेगा। अगर एनवायरनमेंट 39 डिग्री है तो 39 डिग्री होगा, और 20 डिग्री तो 20 डिग्री होगा। हम लोग थोड़े अलग हैं, हम लोग 37 में मेंटेन करते हैं, ऑलवेज मेंटेन। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सांप जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड है, ठंडा का मौसम से घुसना पड़ता है ज़मीन के अंदर, कहीं भी घुस करके छुप जाता है, ठीक, जिसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं कई बार। अच्छा, वापस आए अपना बात पे। तो बात ये बोल रहे थे हमारा 37 डिग्री है, सामने का टेम्परेचर जो है 6 डिग्री हो गया है, तो हम 37 डिग्री का अगर छोड़ रहे हैं तो ड्यू टू कंडक्शन इट विल बिकम 6 डिग्री। दोनों का हीट बराबर हो जाएगा कांटेक्ट पॉइंट पे, और 37 डिग्री में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंडेंस कर जाएगा, क्योंकि 6 डिग्री में तो मॉइस्चर नहीं होल्ड किया जा सकता है, तो धुआं दिखेगा। धुआं में जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पेट के अंदर से निकला या यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था? हाँ, ठीक है ना, पेट के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल था, वो था उसमें था जरूर, लेकिन बस कंडेंस करके दिख रहा है, ठीक। और बार बार आप छोड़ते रहेंगे ना तो आपका धुआं का मात्रा कम हो जाता है ठीक, क्योंकि उतना हम फिर मॉइस्चर नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, ठीक, आगे बढ़े। आप दोनों समझ गए। यहाँ पर क्या था? नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पर एयर का जरूरत नहीं है, यहाँ पर कांटेक्ट का जरूरत है। ये था हमारा रेडिएशन और कंडक्शन। कंडक्शन में ये बॉडी और ये बॉडी, कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे। क्या बात है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कन्वेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है, यानी कि गर्म पार्टिकल एक्चुअली ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ करके हीट को ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक। एयर के केस में धरती का जो भी हीट है वो हीट को अब गर्मी का मौसम का ले रहा है, अब वो ठंडा का मौसम का ले रहे थे, अब गर्मी का मौसम का ले रहे हैं। हीट जो है ड्यू टू कंडक्शन, वो लोअर जो एयर है गर्म हो जाएगा, इट इज ड्यू टू कंडक्शन। अब जो गर्म होता है इट गेट्स रेडिफाइड
ये जो होगा ये इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, गर्म हवा का डेंसिटी कम होता है, तो ये ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो हीट को अपने साथ ट्रांसफ़र करेगा, जो कांटेक्ट में जो भी एयर आएंगे उनको वो गर्म करता चला जाएगा और पूरा इन्वायरमेंट को गर्म करते 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 ऊपर चल जाएगा। तो इस तरह से भी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। और जब वो नीचे से ऊपर उठेगा तो नीचे में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ऊपर का जो ठंडा हवा है वो ठंडा हवा नीचे डिसेंड करेगा, डिसेंड करके वो भी आएगा गर्म होने के लिए और एक साइकिल बनेगा। तो ऊपर तक धरती का हीट रेडिएशन, हम बता क्या रहे हैं, धरती का हीट एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, ड्यू टू रेडिएशन। किसी चीज़ का मूवमेंट मत कराइए और धरती के कारण गर्म हो जाएंगे ड्यू टू रेडिएशन। दूसरा, जो नीचे का सरफेस है वो सरफेस वैसे भी धरती का हीट से गर्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कंडक्शन। कंडक्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो केवल लोअर लेवल पे काम करेगा। लेकिन तीसरा जो प्रोसेस है हमारा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो होगा वो कंडक्शन से शुरू होगा लेकिन एक कन्वेक्शन में बदल जाएगा, तो वो जो कन्वेक्शन करंट जो होंगे वो ऊपर तक ले जाकर और ऊपर तक एटमॉस्फेयर गर्म कर देंगे। धरती गर्म थी, धरती से ऊपर का एटमॉस्फेयर 10 किलोमीटर ऊपर कैसे गर्म हुआ, ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक, ड्यू टू रेडिएशन ऑल्सो बट नॉट ड्यू टू कंडक्शन। ठीक, तो ये ठीक है, ये साइकिल जो होगा वो चलता रहेगा, ऊपर जाएगा, अपना हीट लॉस करेगा, लॉस करके फिर नीचे आएगा और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो बहुत ऊंचाई तक गर्म करेगा। ठीक, गर्मियों के मौसम में जो कई बार हम बादल में पढ़ाएंगे कि बादल जो होते हैं ना कई बार किलोमीटर किलोमीटर हाइट पकड़ते हैं क्योंकि नीचे से कंडक्टिव करंट जो होते हैं ना उनको ऊपर भेजते रहते हैं। और आपको ये भी बताए थे कि ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो हाइट वेरी करता है, करता है ना, कहाँ वेरी करता है, ये इक्वेटर पे और पोल। इक्वेटर पे कितना किलोमीटर होता है, लगभग इक्वेटर 18, इक्वेटर पे 18 और पोल में इक्वेटर पे 8। तो पोल पे 8 इसलिए क्योंकि वहाँ पर कन्वेक्टिव करंट कम है, हीट कम है, और इक्वेटर पे क्या हीट ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा तो ऊपर तक लेके चले जाता है, तो इसीलिए वो जो मतलब ट्रोपोस्फेयर है उसका हाइट अलग अलग है। तो थर्ड इज कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव करंट। क्या धरती के अंदर में भी कन्वेक्शन हो सकता है? कैसे, कहाँ पढ़े थे हम लोग? प्लेट टेक्टोनिक में। यस, ठीक है, आप लोग जो बोले हैं वो ठीक ही टक बोले हैं। बात ये है कि हमारा कोर, यस, कोर इज वार्मर 6000 डिग्री। अब 6000 डिग्री है अपर मेंटल, याद कीजिएगा प्लास्टिक फॉर्म में है, एस्थेनोस्फेयर। तो क्या होता है, यस, मटेरियल जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है और सेमी सॉलिड स्टेट में, और इसलिए वो धीरे धीरे करके गर्म होने के कारण ऊपर उठते हैं। यस, दे मेक करंट, और ऊपर उठते हैं, ठंडे होते हैं, ऊपर ठंडे होते हैं तो फिर वो घूम करके और फिर वापस नीचे आ जाते हैं। और क्या होता है, ये क्या हो रहा है? डाइवर्जन, सबडक्शन, हाँ, और क्या था, और एक टर्म, और एक ये भी था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर जो होता है, सी फ्लोर धीरे धीरे करके साल में 2-3 सेंटीमीटर फैल रहा है क्योंकि नीचे से कन्वेक्शन करंट जो है उसको हटा दे रहा है और अंदर से मैग्मा निकल करके उस जगह को भर रहा है। ठीक है, ठीक है। कन्वेक्शन जो है, हम इसलिए क्वेश्चन पूछ दिए कि आप लोगों को ये ना दिमाग में रहे, कन्वेक्शन हमेशा एयर का जरूरत है। कभी कन्वेक्शन नया घर में देखिए होते हुए? अच्छा, 1 मिनट रुकिए, पहले देखते हैं, पहले जो लोग खाना बनाते हैं उन लोगों से पूछेंगे। अच्छा, तो बोलिए, हम तो बता ही दिए वैसे, बोलिए। मतलब वो रहता है ना, जैसे कि जब कुछ बनाते हैं हाँ। तो हीट जो है वो फिर नीचे का जो है सरफेस। अच्छा, ये बताइए, भुजिया बनाएगी तो कन्वेक्शन ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि सब्जी बनाएगी तब दिखेगा? सब्जी मतलब वो, हाँ, पानी वाला, चावल को दिए। हाँ, चावल या कुछ भी, ठीक है ना। भुजिया में नहीं दिखेगा, भुजिया में से नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ जाएगा नहीं ना। और चावल में या किसी भी तरी वाला सब्जी में, चाय में, दूध उबालने में, ये पूरा कन्वेक्शन करंट से ही उबलता है। नीचे से दूध उबलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो ये जो है हमारा कन्वेक्शन करंट वहाँ भी चलता है। तो पूरा हमारा हीटिंग जो है हमारा, मतलब हम लोग तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि उसका हीटिंग हो।
फ्रिज में हमको जोड़िए आप लोग। कुछ क्वेश्चन तो बहुत कॉमन पूछ रहे हैं। फ्रिज में क्या कन्वेक्शन करंट चलते हैं? हाँ, ये क्या होता है ना कि फ्रिज में जो यहाँ पर क्या है, कन्वेक्शन करंट चल रहे ज़रूर, यहाँ पर ठंडा चीज़ जो होता है ना, वो ठंडा चीज़ का डिसेंट हो रहा है। दिस इज ए करंट, ये डिसेंट हो रहा है। और नीचे में जो गर्म है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो वो जाएगा, और वो ऊपर में ठंडा होकर के फिर आता है। दिस साइकिल गोज ऑन। फ्रीजर के साथ अच्छा, एक मिनट, पहले मेरा क्वेश्चन कहीं ख़त्म ना हो जाए आपसे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको एक घर में हीटर लगाना है। यहाँ पर हम लोग ठंडा का मौसम में हीटर लगाएंगे, तो मीरा हीटर हम वहाँ पे लगा दें कि वहाँ पे लगा दें? नीचे लगाना, क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाएगा ऊपर जाकर तो फैलेगा, वहाँ पे तो गर्म करेगा ना, हवा नहीं करेगा। तो फिर नीचे क्यों बोल रहे लगाने? गर्म तो वहाँ भी करेगा ना। क्या तोहफा? क्यों? कारण बताइए। देख, हम घर में देखे हैं नीचे ही लगाया हुआ है, तो नहीं, ऐसे नहीं, कारण बताना पड़ेगा, तब तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ, नहीं, फ्रिज ये थोड़े चलाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे हम लोग। केवल वहाँ पे हम हीटर लगाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एसी का बगल में एकदम वैसे मिलता जुलता लगाए, ताकि एकदम अच्छा लगे, वहाँ एसी वहाँ हीटर। अच्छा, आ रहा है आपके पास क्या? नेहा लगा दे, अच्छा लगेगा ना पैरेलल में? क्या अंजलि? हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट करें ना, यही वाला आंसर है ना, एक्सेप्टेबल है ये आंसर कि हाँ बोलिए, आप बोलिए। कन्वेक्शन भी होगा ना, मतलब हाँ, ठंडा नीचे अगर ऊपर में हम गर्म लगा दें तो कन्वेक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि गर्म ऊपर रह जाएगा। ठीक, क्या क्या नहीं समझ में आया? हम एकदम डिटेल में घुस रहे हैं बातों को समझाने के लिए। देखिए, अगर ऊपर लगा दें, ऊपर का हवा गर्म कर देगा, हवा गर्म कर देगा, लेकिन हवा डिसेंट नहीं करेगा, गर्म गर्म ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तो गर्मी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नीचे लगाते हैं तो नीचे गर्म करेगा, तो हवा ऊपर जाएगा, ऊपर से ठंडा हवा नीचे आएगा, तो पूरा रूम गर्म कर देगा। कन्वेक्शन करंट चलाना है ना अगर, तो आपको नीचे ही लगाना पड़ेगा। ऊपर लगाएंगे तो कन्वेक्शन करंट नहीं चलेंगे, जो भी हीटिंग होगा नीचे वो रेडिएशन के थ्रू होगा, ओनली रेडिएशन। कन्वेक्शन करंट हम नहीं जनरेट करेंगे ऊपर लगा करके। जैसे एसी को हमेशा ऊपर लगाते हैं, हाँ जितना ऊपर हो सके हम लोग लगाते हैं। हाँ, वो डिसेंट करेगा। में तो कभी नहीं लगाते हैं। हाँ, तो अब बात यह है कि फ्रिज में, फिर फ्रिज में तो ऊपर क्यों ठंडा करवाते हैं? फ्रिज में भी नीचे कर देते। फ्रीजर को हाँ, फ्रीजर हमेशा ऊपर रहता है ना, कभी देखे नीचे रहता है फ्रीजर? नहीं रहता ना, क्यों? तो गर्म ऊपर जाएगा, हाँ। नीचे आएगा ठंडा। अब क्लियर है ना कि गर्म अगर करना है तो नीचे से करना है, और ठंडा करना है तो ऊपर से करना है। और इसीलिए इमर्सन रॉड जो होता है ना, वो लंबा होता है। इमर्सन रॉड जो पाल्टी में आप लोग डालते हैं ना गर्म करने के लिए, है ना, अगर मान लीजिए इमर्सन रॉड को मतलब एकदम ऊपर में रख देंगे, ऊपर में मतलब रॉड का जो लास्ट सरफेस है ना ऊपर में, तो क्या होगा फिर? क्या? इवेपोरेट होते रहेगा नीचे। अच्छा, ऊपर गर्म हो जाएगा, और उसके बाद हम हटा के देखेंगे ना, अरे गर्म हो गया है, और गर्म हो गया, और नहाने जाएंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि नीचे में पानी ठंडा ही था, है ना। नीचे का पानी लेकिन थोड़ा गर्म तो हुआ था। कैसे गर्म हो गया था? हालांकि हम ऊपर ही गर्म किए थे। ये कंडक्शन। ठीक है ना, कंडक्शन से। चलिए, बहुत इसमें हम डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडवेक्शन। एडवेक्शन जो होता है वो होता है कन्वेक्शन जो होता है का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, मतलब कि वर्टिकल। एडवेक्शन जो होता है इट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण अगर कहीं पर हीटिंग हो रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एडवेक्शन। दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों हो सकता है, उसके पीछे कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकते हैं कि
हम हीट का ट्रांसफ़र का बात कर रहे थे। तो मान लीजिए अर्थ में, आप सिंपल सा बात है यहाँ पे कि क्यों होगा, यहाँ से अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है अर्थ पे तो ये एयर ऊपर जाएगा, ये एयर ऊपर जाएगा तो आसपास के एयर मूव करेगा, दिस विल मूव हॉरिजॉन्टली, तो वो अपना जगह के हीट को ट्रांसफ़र करेगा वहाँ पे। तो वर्टिकल क्या चीज़? तो यहाँ पर सन का लाइट पड़ेगा, यहाँ से एयर ऊपर जाएगा, जाएगा ना। ये प्रोसेस क्या है? कन्वेक्शन है। तो नीचे का एरिया खाली हो गया ना, तो इधर से जा सकता है एयर वहाँ पे। तो दिस इज नॉट कन्वेक्शन, दिस इज एडवेक्शन। यहाँ से गर्मी के कारण यहाँ तक चला है, दिस इज वर्टिकल मूवमेंट। यहाँ का एरिया खाली हो गया तो यहाँ का एयर यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ का एयर यहाँ पे मूव कर गया। हाँ, मतलब आप ऐसे सोचिए कि यहाँ से उठ रहा है हवा तो दिस इज वर्टिकल, यहाँ गर्म करेगी हवा तो ये ऐसे हवा जा रहा है, दिस इज वर्टिकल मूवमेंट। और उधर से यहाँ, उधर का हवा बोला अरे यहाँ खाली हो गया जगह चलो, तो इधर से आया, दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मानसून विंड भी तो हाँ, मॉनसून विंड वैसे ही है। क्या क्लियर हो गया बात? तो ये जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हुआ, दिस इज एडवेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग लग रहा है यहाँ से यहाँ जाएगा तो इट विल ट्रांसफर, अगर इधर से जा रहा है तो इट विल ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ठंडा ट्रांसफर कर रहा है अपना हीट, ये तो ठंडा है ना, तो ये अपना ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन यहाँ से मूवमेंट अगर इधर हो जाएगा तो दिस विल ट्रांसफर हीट। होता है, ऐसा होता है, यहाँ से इधर भी मूवमेंट होता है, दोनों साइड होता है मूवमेंट। ठीक है, एनीवे बात यह है कि टेम्परेचर बैलेंस होगा। तो ये सब जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस के थ्रू हमारा एटमॉस्फेयर हीटिंग होता है।